हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमदादुल्ला। अपने यूट्यूब चैनल ग्रो फास्ट पर आप सभी दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। आज से मैं आपके साथ 4 ऐसे मज़ेदार टिप्स शेयर करने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपने यूट्यूब चैनल को ज़ीरो से स्टार्ट करके कम वक़्त में इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ सक्सेस तक ले जा सकते हैं। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिए। वीडियो को एक लम्हे के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो बात पूरी तरह से आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, बुनियादी तौर पर YouTube एक सर्च इंजन है, यानी कि YouTube लोगों के सामने वही चीज़ पेश करता है जो वो YouTube पर सर्च करते हैं। अब अगर आप किसी ऐसे टॉपिक को लेकर काम शुरू करोगे जिसको लोग YouTube पर सर्च ही नहीं करते हैं तो आपकी वीडियोस पर व्यूज़ कहाँ से आएंगे। तो इसलिए एक यूट्यूबर के लिए सबसे पहला और ज़रूरी जो काम करना है वो ये है कि आपने किसी ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करना है, किसी ऐसे टॉपिक को मुंतखब करना है जो सर्चेबल हो और जिसके बारे में लोग YouTube पर सर्च भी कर रहे हों। तो पहला स्टेप, किसी सर्चेबल टॉपिक को सेलेक्ट करना। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक सर्चेबल है और कौन सा सर्चेबल नहीं है। तो इसके लिए मार्केट के अंदर काफ़ी टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको ये बता देते हैं कि कौन सा टॉपिक सर्चेबल है और कौन सा सर्चेबल नहीं है। लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इस बारे में गूगल से ही रहनुमाई हासिल करें, क्योंकि इस काम के लिए गूगल ने अलग सा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है गूगल ट्रेंड्स के नाम से। वहां पर जाकर आप ये मालूम कर सकते हैं कि दुनिया की कौन सी कंट्री में किस टॉपिक के बारे में कितने फ़ीसद लोग सर्च कर रहे हैं। अब गूगल ट्रेंड्स को आपने किस तरह यूज़ करना है और उस पर किस तरह काम करना है, ये समझाने के लिए हम अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने सर्च के खाने में गूगल ट्रेंड्स को टाइप करना है और सर्च करना है। अगली विंडो में मौजूद सबसे पहले वाले लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आप गूगल ट्रेंड्स पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर जो सर्च का खाना है, यहाँ पर आपने उस टॉपिक को एंटर करना है जिसके बारे में आप मालूम करना चाहते हैं कि वो सर्चेबल है या नहीं। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम उसको टाइप करके सर्च कर लेते हैं। अगले स्क्रीन पर आप कुछ सेटिंग्स बना सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आप यहाँ से कंट्री को चेंज कर सकते हैं। आप जिस भी कंट्री के बारे में मालूम करना चाहते हैं उसी कंट्री को आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको दुनिया भर से जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, लेकिन चूँकि हमने पाकिस्तान के बारे में जानकारी हासिल करनी है इसलिए हम इसको डिफ़ॉल्ट पर रहने देते हैं। अगला जो ऑप्शन है, यहाँ से आप रोज़ाना की बुनियाद पर जानकारी चाहते हैं या माहाना की बुनियाद पर या फिर सालाना बुनियाद पर आप जानकारी चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको भी डिफ़ॉल्ट पर रहने देते हैं। आखिर में जाकर ये जो ऑप्शन है, यहाँ से आपने YouTube सर्च को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने YouTube पर काम शुरू करना है। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि ग्राफ की सूरत में भी इसने रिज़ल्ट हमारे सामने रख दिया। इसी तरह मैप के अंदर भी इसने रिज़ल्ट हमारे सामने रख दिया, जबकि तहरीरी तौर पर भी हमें बताया कि पाकिस्तान के कौन से इलाके में कितने फ़ीसद लोग इस टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसी टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक्स भी मौजूद हैं। आप इनमें से भी किसी टॉपिक को मुंतखब कर सकते हैं। तो आप जिस टॉपिक को लेकर YouTube पर काम शुरू करना चाहते हैं उस टॉपिक को आपने यहाँ पर सर्च करना है। अगर यहाँ से आपको रिजल्ट सही मिले तो आप उसी टॉपिक को लेकर YouTube पर काम स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर यहाँ से आपको नतीजा सही न मिले तो फिर आपने अपने उस टॉपिक को छोड़ना होगा और अपने लिए किसी दूसरे टॉपिक को मुंतखब करना होगा।
तो खुलासा ये हुआ कि एक यूट्यूबर के लिए सबसे पहले नंबर पर जो अहम और ज़रूरी काम करना है वो किसी ऐसे टॉपिक को मुंतखब और सेलेक्ट करना है जिसके बारे में लोग सर्च कर रहे हों और जो टॉपिक सर्चेबल हो। अब ये तो हुआ हमारा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है? तो दोस्तों दूसरा स्टेप ये है कि वीडियो को अपलोड करते वक्त आपने कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से जब यूट्यूब पर आपके टॉपिक के हवाले से कोई सर्च कर रहा हो तो आपकी वीडियो सबसे ऊपर और सबसे टॉप पर आए। लेकिन इस टॉपिक के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश है कि छोटी छोटी वीडियोस बने जिसकी वजह से आप बोर भी नहीं होंगे और बात भी सही तरीके से आपको समझ में आती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।